हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को पीपल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। और हम लेकर आ चुके हैं क्लास 8 का साइंस पांचवा चैप्टर, बल से जोर आजमाइजा। यानी बल के बारे में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट छूटे हुए हैं वो जल्दी से आ जाइए। और हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है जी बच्चों? आप लोग बताइए। पांचवा चैप्टर क्या नाम है? बल से जोर आजमाइजा। यानी कि हम लोग जो जो हम लोग को इस चैप्टर में टॉपिक रहना है, और जो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जानना है, तो किसके बारे में बच्चों जानना है? बल के बारे में। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इशू नहीं है? सभी लोग ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को पहला टॉपिक रहना है बल, धक्का देना या खींचना। ठीक है। तो हम लोग को पहला टॉपिक बच्चा यही पढ़ना है। टॉपिक नंबर 1, बल, धक्का देना एवं खींचना। तो इस टॉपिक से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रहा है, तो बिना बल से वो चलेगा नहीं। ठीक है। और उसमें कैसा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है। ठीक है। तो समझ गए बात कि बिना बल लगाए हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? आओ तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड आप लोग प्लीज रुक जाइए। चलो, तो ध्यान ध्यान दीजिए सभी लोग। तो पहले हम लोग जानेंगे कि बल होता क्या है और बल लगता कैसे है। इसके बारे में और जानना हम लोग को ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक सेकेंड आप सभी लोग रुकिए। इसके बारे में हम लोग पहचान किससे करेंगे? चैट युक्ति से। और हम लोग को यही बताएगा कि हम लोग को क्या करना है। ठीक है। मांगना है क्लास 8 साइंस चैप्टर 5। क्या है जी? चैप्टर 5 में क्या दिया है? बल से जोर आजमाइजा। बल से जोर आज आजमाइजा। बल से जोर आजमाइजा। आजमाइजा चैप्टर चैप्टर में भी भी आई भी आई भागल भागल आई। ठीक है। भी आई टॉपिक एंड डिफिनेशन हिंदी में दो। अब ये इतना जब काम कर दिए तो ये पक्का है कि देख। तो देखिए, हम लोग को पहले हम लोग का बेस जाना होगा। बेस जाना होगा। ठीक है। तो बेस गाइड हम लोग जानेंगे तो दोस्त हम लोग ये होगा कि पहले हम लोग ये देखिए, ये जो चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? बल से जोर आजमाइए। यानी कि समझ लीजिए कि इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा बल के बारे में पढ़ना है।
किससे बारे में पढ़ना है? बल के बारे में। यानी कि पूरी कवर हम लोग बल से रिलेटेड करने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर रहा? तो हम लोग इस सेशन में अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए। पहले आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए, शीर्षक का नाम। पहले चैप्टर 5 लीजिए और उस लिखने के बाद चैप्टर 5 के बाद लिखिए बल से जुड़ आजमाइदा। और आप लोग उसके बाद और नीचे में आप लोग बल यानी टॉपिक, आप लोग बल यानी कि 1 बल डालकर देखो ये पूरा आप लोग लिख लीजिए। और नीचे में परिभाषा नहीं लिखे जाए, आप लोग नीचे में एरो का साइन देकर तब उसका परिभाषा लिखिएगा। बोलो समझ में आया मेरी बात? तो आप लोग पहले करिए। हो गया? तो बल आप लोग डालकर हेडिंग डाल दिए होंगे। बल बल आप लोग हेडिंग डाल दिए हैं। देखिए बल किसी वस्तु पर लगाया गया धागा, पुश। धागा क्या कहते हैं? पुश। और खींचना को पुल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो मान लीजिए V2 मॉल में जाते हैं या वी मार्ट या पी मार्ट में जाते हैं, कोई भी राशन का सामान किनने या कपड़ा कुछ भी किनने, तो गेट पर लिखा होता है पुश करना। शीशे के लगाया होता है, गेट बना होता है और उसमें क्या लिखा है जी बच्चा? क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है पुश। और पुश होता क्या है? धक्का देना या धक्का देना। समझ में आया? तो आप लोग अब हेडिंग डाल दिए होंगे आई होप। तो आप लोग अब लिखना शुरू कीजिए। लिखिए किसी वस्तु पर लगाया गया, किसी वस्तु पर लगाया गया, किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का, इंग्लिश में लिख लीजिएगा पुश, या खींचना इंग्लिश में पुल, को को बल कहते हैं या बल कहलाता है। जब किसी वस्तु पर धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बल। फिर से एक बात समझ लीजिए, मिला लीजिए। किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का, इंग्लिश में पुश, ब्रैकेट लिखेगा, या खींच को पुल को बल कहते हैं। बोलो समझ में आया इतनी सारी बात? आगे समझो, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो अब हम लोग बल के बारे में समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि बल के प्रभाव। अब अगला क्या होगा हम लोग का? दूसरा का नंबर बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लोग पहले अपने चैप्टर में आते हैं, बुक में आते हैं। बुक में आएंगे तब हम लोग का कुछ मालूम चलेगा। तो हम लोग बल क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खींचना, धक्का का पुश और खींचना को पुल को क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। बोलो समझ में आया? अब हम लोग को मन में ढेर सारे क्वेश्चन आता है। आप लोगों के मन में आता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को क्यों अपनी ओर खींचती है। और दूसरा का ये भी है, चुंबक द्वारा लोहा क्यों आकर्षित होता है। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या निचोड़ते हैं, या मानो किसी हम लोग वस्तु को फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या निचोड़ते हैं या लुढ़काते हैं या उठाते हैं या प्रहार करते हैं या पकड़ते हैं या खींचते हैं, तो वास्तव में
क्या होता है, यानी कि वास्तव में बल लगता है, यानी कि फोर्स लगता है, हम लोग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, कोई डाउट? देखो, आपसे क्लियर समझो। मान लीजिए ये लड़का है, लड़का है, मान लीजिए क्या है, ये लड़का है, और ये क्या लिया है, बला लिया है, यानी कि बैट, और गेंदा को जब मारा, गेंदा को मारा तो गेंदा कहाँ गया, आगे की ओर गया। यानी कि जब जब बैट से बल बल दिया तब तो गेंदा आगे भागा, ऐसा तो नहीं भागा। समझ में आया बल, बल कैसे होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया, मान लीजिए ये किस वस्तु है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेंदा रखा हुआ है, सपोर्टेड, मान लीजिए ना, मानने में क्या रहता है, मानना तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए गेंदा है, और हम लोग गेंदा को मान लीजिए क्या किए, धक्का दिए, धक्का दे दिए, गेंदा, धक्का देने के बाद गेंदा हमारा आगे की ओर चल गया, यानी कि आगे की ओर बढ़ गया। तो ये क्या हुआ, बैट से लगने वाला बल, बैट से किसी वस्तु से, यानी कि बैट से लगने वाला बल को, बैट से लगने वाला कोई भी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। यानी समझ में आया कि बल क्या है? यानी कि वही बोल रहा है चीज, यानी यानी कि जब हम लोग किसी वस्तु को फेंकते हैं, या ठोकर मारते हैं, या निचोड़ते हैं, या लुढ़काते हैं, या उठाते हैं, या प्रहार करते हैं, या पकड़ते हैं, या खींचते हैं, तो वास्तव में क्या होता है, बल लगता है। यानी कि हम लोग के पास, हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तब जाके आगे की ओर बढ़ता है। अगर बैट मारा तभी ना गेंदा आगे की ओर बढ़ा, यानी कि इसमें क्या लगा, इसमें बल लगा। समझ में आया? डाउट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब बल के प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर में हम लोग सीख गए। आप जान के हम लोग का ये टॉपिक स्टार्ट होगा, और ये टॉपिक को जो है देखा जाए, एक, दो, बलों की तलाश, क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट है। अगला, बलों का प्रभाव, बल का प्रभाव देखो पढ़ना है टॉपिक नंबर 3 में, लेकिन हम देखो प्रभाव, देखो देखो कितना बड़ा है। हम लोग का अगला टॉपिक रहना है बलों के प्रकार, कि बल कितना पता है। उसके बाद क्रियाकलाप है, और क्रियाकलाप के बाद हम लोग का ये टॉपिक समाप्त। यानी कि हम लोग का 3 से 4 टॉपिक है। देखो, एक टॉप 4, 3 टॉपिक, देखो दूसरा टॉपिक बलों की तलाश, और पहला टॉपिक, यानी कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में खत्म, 2 दिन में। तो अब हम लोग आ गए हैं पहला टॉपिक, बल, धक्का देना या खींचना। तो आप लोग बल के बारे में जान गए। अगर बल नहीं आएगा तो हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं इस चैप्टर में। ये हो गया। अब हम लोग आइए तालिका देखते हैं। तालिका में एक बनाना है स्थिति का वर्णन, दूसरा का कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर हम दरवाजे को खोलना या बंद करते हैं, मान लीजिए, पहला सुनिए, पहला नंबर, जब हम लोग दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो जरूर धक्का धक्का देते हैं, और क्या करते हैं, खींचते हैं, तब जाकर हम लोग को गेट खुलता है। अगर मान लो हम लोग को ईंट को सजाना है तो उसके लिए क्या करेंगे जी, हम लोग उठाएंगे, उठाएंगे तब तो हम लोग का ईंट क्या होगा, सजेगा। अगला 3 नंबर, घर में आटा गूंथना। मान लीजिए जब आटा में पानी डालेंगे,
पानी के बाद हम लोग गूंथेंगे, तब तो हम लोग का आटा तैयार होगा, तब तो हम लोग रोटी खाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, धक्का देंगे, तब हम लोग बनेगा। अब चौथा आता है स्कूल में रस्सी कसी का खेल। रस्सी पर कूदते हैं, फांदते हैं वही, और रस्सी खींचते हैं दोनों ओर से। तो रस्सी कसी का खेल में बच्चा क्या करता है, अक्सर दो लोग होते हैं, दोनों लोग क्या करते हैं, एक 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 लेफ्ट साइड और एक राइट साइड खींचते हैं। और जब खींचते हैं तो उसी को क्या बोलता है, खींचता, तभी हम लोग का बल लगता है, तभी हम लोग या तो इन्हें से या तो लेफ्ट की ओर से गिरेंगे, नहीं तो राइट की ओर से गिरेंगे। बोलो, समझ में आया मेरी बात, क्लियर, अच्छा रही। देखो, एक और हम लोग प्रकार से बल जानेंगे। ये लास्ट देखो, चार में भौतिक में इस प्रकार के प्रभाव को जिससे वस्तु की स्थिति या विराम की गति अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उसकी दिशा बदल जाए, तो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। आप समझना, अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु भौतिक में, भौतिक, अगर मान लीजिए कोई वस्तु भौतिक में है और इस प्रकार जब प्रभाव करे, तो जिससे वस्तु की स्थिति या तो विराम में हो जाएगी, या तो रेस्ट में, या तो मोशन में, मोशन गति, रेस्ट तब विराम में, अवस्था में हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, या जो उसकी दिशा है, जो उसकी दिशा होगी। मान लीजिए कि उसकी दिशा होगी, तो या तो लेफ्ट की, या तो पूरब से होगी, नहीं पश्चिम होगी, नहीं तो उत्तर होगी, नहीं तो दक्षिण होगी। और उसी को हम लोग पूरा सजा के क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। और हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल क्या है जी बच्चों, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। और क्या आप जानते हैं कि बल को मापने हेतु जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूटन। और हम लोग का बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बच्चों, बल का यानी कि एसआई यूनिट होता है बल, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, यूनिट। यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तुम लोग को एक बार में समझ में नहीं आया। मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और इसे 9 क्लास में भी पढ़ना है, 8 में जब पढ़े हैं तो 9 में भी पढ़ना पड़ेगा, न्यूटन के नियम, बल के नियम। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना पर ही समाप्त करते हैं। और कल हम लोग पीछे का रिकैप देते हैं। कल का हम पीछे का जब रिकैप देते देने के बाद भी इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आज की क्लास में इंट्रोडक्शन की क्लास थी, और आप जानते हैं कि आप सभी लोग इस क्लास से संतुष्ट हुए होंगे। अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जो भी डाउट रहे तो डाउट से रिलेटेड आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कहाँ पर डाउट आया उसे हम दोबारा बताएंगे। तो समझ में आया मेरी बात, टोटल ये सेव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। ओके, और बैच ज्वाइन करना मत भूलिए। आइए आप लोग को एक पढ़ाते हैं, मेरा मोटिवेशनल सुनिए कि जाइएगा, इतना जब आइएगा नहीं तो आएंगे। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आज का देखिए बनाए हैं चैट ड्यूटी से, जल्दी आओ भाई। चैट ड्यूटी से बनाए हैं। आएगा आएगा, अभी बात नहीं है।
क्या लिखा है? कामयाबी हाथों में नहीं, माथे की पसीने पसीने में होती है। कामयाबी कहाँ होता है? माथे की पसीने में होती है। ऐसा संस्थान संस्थान जो आपकी पढ़ाई में पहचान दे। बोलो, समझ में आया ना? इसको डाउनलोड कर लेते हैं जी। ठीक है, कर लिए? तो चलिए, अगर कोर्स लेना होगा तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, और रिवीजन करते रहिए। कभी भी टेस्ट का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जा सकते हैं आप लोग।